साथियों नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के प्रति समर्थन का भाव फिर उभर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बाद अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। ध्यान रहे, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र को संबोधित करते हुए स्टारमर ने विस्तार का पक्ष लिया है। फिलहाल सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। इसके अलावा 10 गैर अस्थायी सदस्य 2-2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। गैर अस्थायी सदस्य कोई भी देश बन सकता है, उसकी तय प्रक्रिया है, पर किसी देश को अस्थायी सदस्य बनाने की कोई तय प्रक्रिया नहीं है। वीटो शक्ति प्राप्त देश दूसरे देशों से मजबूत स्थिति में होते हैं। हालांकि वीटो की शक्ति ने दुनिया को फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। आज के समय में वीटो किसी भी बड़े निर्णय में बाधक के रूप में सामने आता है। खासकर अगर वीटो ताकत वाला कोई देश मनमानी पर उतारा है तो संयुक्त राष्ट्र को पंगु बना सकता है। आज दुनिया देख रही है कि संयुक्त राष्ट्र की कारगरता सिमटती चली जा रही है, क्योंकि वीटो प्राप्त कुछ देशों में साम्राज्यवादी मानसिकता का ज्वार आया हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उचित ही कहा कि हम परिषद में अफ्रीका, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को अस्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि यह एक बड़ा सवाल है कि ऐसे कैसे होगा। भारत की सदस्यता को वीटो शक्ति प्राप्त 5 देशों में 4 देशों का समर्थन समय समय पर मिलता रहा है, लेकिन यहाँ चीन कूटनीतिक की चुप्पी साध लेता है। एशिया में अकेले उसके पास ही वीटो शक्ति है और वह नहीं चाहता कि भारत या जापान जैसे प्रतिकूल रुख रखने वाले देश बराबरी पर आ खड़े हों। वैसे भी चीन जब पड़ोसी देशों पर साम्राज्यवादी निगाह रखे हुए है, तब उसे समझना कठिन है। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अंततः वीटो शक्ति संपन्न देशों को ही आगे आना होगा। अगर ये देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए पहल नहीं करेंगे तो दुनिया की यह सिरमौर संस्था अपनी आभा खोती चली जाएगी। यह आज के समय में एक दुखद तथ्य है कि जहां चीन चुप्पी साधे हुए है, वहीं अन्य वीटोधारी देश सिर्फ जुबानी जमा खर्च की औपचारिकता निभा रहे हैं। हालांकि सवाल तो यह भी है कि भारतीय कूटनीतिज्ञों के पास अपनी क्या योजना है। क्या हमारे विद्वान ने कोई प्लान ए, कोई प्लान बी तैयार किया है? चीन को कैसे तैयार किया जाएगा? चीन जानता है कि युद्ध के विरुद्ध समृद्ध इतिहास रखने वाला भारत शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध का देश है। हमारे प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिए बल्कि बुद्धि दिया है। हालांकि ध्यान रहे, शक्तिशाली देश भावना से नहीं, व्यवहारिकता से चलते हैं। अब जब भी दुनिया में किसी को वीटो की ताकत मिलेगी तो उसके वैश्विक महत्व और जरूरत को भी आंका जाएगा। क्या हमने खुद को पर्याप्त मजबूत बना लिया है? निस्संदेह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को अस्थायी सदस्यता की थाली खुद सजानी पड़ेगी, कोई और सजा कर नहीं देगा।